मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रज कुंवारी समोगा की भरते हैगी तेरा गोल बड़ी की बटवारी। दोस्तों तैयारी करते रहो, अंजलि आपका इंतज़ार कर रही है। और दोस्तों आपको पता है कि हर सुबह आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। दोस्तों आराम से पेपर सॉल्व कीजिए, अंत तक सारे के सारे क्वेश्चनों का लेवल आपको पता चल जाएगा कि सारे अच्छे क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत कब की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन क्या है हौसले की शुरुआत की गई है दोस्तों, वो की गई है मई 2021 को। ऑप्शन बी कब की गई, तो मई 2021 को पुलिस द्वारा मिशन हौसले की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों देश में शहरी युवा जो बेरोजगारी है उसमें जो उत्तराखंड का स्थान है वो है 6वां स्थान। 6 बेरोजगार याद रखना, 6 बेरोजगार कितने हैं, 6 बेरोजगार हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या थी। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी मानवता के लिए योग। ऑप्शन बी मानवता के लिए योग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। दोस्तों जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी करेगा जो देश, वो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान था। दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में जो उत्तराखंड का स्थान था वो 7वां स्थान था। ऑप्शन ए कौन सा स्थान था, तो 7वां स्थान था। 6 बेरोजगार 7 खाना खाएंगे। अगला क्वेश्चन, जमरानी बांध परियोजना राज्य के किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो जमरानी बांध परियोजना है वो राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया दोस्तों, तो दोस्तों वो दिया गया है हल्द्वानी स्टेशन को। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों जो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तों जेम्स विल्सन को। ऑप्शन ए किसको दिया जाता है, जेम्स विल्सन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों का वर्णन है वो संविधान के किस भाग में इनका वर्णन है, तो भाग 4A में इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण को होता है, यानी दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो दोस्तों वो संसद द्वारा निर्धारित होता है। और अगर पूछे किस आर्टिकल के द्वारा निर्धारित होता है, तो दोस्तों आर्टिकल 125A के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया। दोस्तों पहली चीज जो उत्तराखंड का राज्य खेल है वो क्या है, आपका फुटबॉल है। और इसको जो राज्य खेल घोषित किया गया वो 2011 में किया गया। कब किया गया, 2011 में। अगला क्वेश्चन, कुड़िंद शासक अमोद भूति की यज्ञ वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई। दोस्तों जो कुड़िंद शासक अमोद भूति थे उनकी जो यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है वो देवढुंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ पे है, तो दोस्तों उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ पर, देवढुंगा उत्तर काशी से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे गंगोरी नामक जो स्थान है वहाँ पे जो भागीरथी नदी से मिलती है वो 80 गंगा मिलती है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 80 गंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, तो दोस्तों फिर कहाँ पे होता है, गंगोरी नामक स्थान पे होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बद्रीदत्त जोशी थे। ठीक है।
1919 में जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, 1916 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य किस कत्यूरी शासक के समय उत्तराखंड आए थे? दोस्तों जो आदिगुरु शंकराचार्य थे वो उत्तराखंड आए थे ईस्टगण के समय। किसके समय? ईस्टगण के समय आए थे। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों जो वायुमंडल दाब मापा जाता है वो मापा जाता है बैरोमीटर से। अगर पूछा जाए कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। क्वेश्चन को अप डाउन करना आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे दूरस्थ व सबसे ठंडा ग्रह है। दो क्वेश्चन है, दूरस्थ और ठंडा। तो दोस्तों जो सौर परिवार है उसका जो सबसे दूरस्थ और सबसे जो ठंडा ग्रह है वो है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। और दोस्तों किसी ने हो सकता है हिंदी में याद किया हो तो वरुण ग्रह क्या है? सबसे दूरस्थ और सबसे ठंडा। इसलिए ये नेपच्यून, प्लूटो इनको याद रखना क्योंकि एग्जाम में यही नाम देता है अधिकांश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है? दोस्तों वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है? तो वो कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? अगर पूछा जाए कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप का नाम परिवर्तित करके कलाम द्वीप रखा गया है? दोस्तों वो कौन सा भारत का द्वीप है जिसका नाम बदल करके कलाम द्वीप के नाम से रखा गया है? तो दोस्तों वो है व्हीलर द्वीप। कौन है? व्हीलर द्वीप। और कहाँ है दोस्तों ये? तो उड़ीसा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मेहरू उड्यार का संबंध किस नदी घाटी से है? तो दोस्तों जो मेहरू उड्यार का संबंध है वो रामगंगा घाटी से संबंधित है। किससे? रामगंगा घाटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सेरा खड़ाकोट ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? तो दोस्तों जो सेरा खड़ाकोट ताम्रपत्र का संबंध है वो गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है। किस क्या है? गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित है। और इसी ताम्रपत्र में गरुड़ ज्ञानचंद को महाराज धीराज महाराज कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बदानगढ़ युद्ध का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों जो बदानगढ़ का युद्ध हुआ था वो कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य हुआ था। यानी ऑप्शन सी, कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य हुआ था 1491 में। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों जो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन है? तो NH7 है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 379 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध किस गांव से है? तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन का संबंध है वो रैणी गांव से है। किससे? रैणी गांव से है, जिसकी प्रणेता माना जाता है गौरा देवी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करना। हर सुबह आपको एक नया पेपर दे दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों जो राज्य के प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी वो श्रीनगर गढ़वाल में की गई थी। और पूछा जाए किसने की थी तो जयानंद भारती ने की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था? दोस्तों जो पूछा जाए अगर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था तो अशोक ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो दोस्तों याद रखना इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था 250 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों यह जो सारागढ़ी का युद्ध था वो 1897 ईस्वी में हुआ था। जो ब्रिटिश के जो सिख रेजिमेंट थी उसके और अफगानों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, सारागढ़ी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता में हथियार किस धातु के बने हुए थे? दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें जो हथियार बने थे वो कांसे के बने हुए हथियार प्राप्त होते हैं। और दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वर्तमान इराक में स्थित है, वर्तमान के हिसाब से इराक में है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था वो डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। ऑप्शन बी, डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थित है। दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो आपके हरिद्वार में स्थित है। ठीक है। क्षेत्रफल पूछे तो 3784, 7 8 आगे 3 पीछे 4। अगला क्वेश्चन,
रुई बुग्याल का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों जो रुई बुग्याल है वो पिथौरागढ़, कहाँ पे? पिथौरागढ़ में स्थित है। और प्रॉपर जगह पूछे तो मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है? दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो आपके स्थित है कहाँ पर? 7 ताल के तट पर। और जो ये 7 ताल है दोस्तों कहाँ है? तो नैनीताल में स्थित है। नल दमयंती राम सीता गुरु इसके क्या हैं? भाग हैं। अगला क्वेश्चन, हिलांस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोस्तों जो हिलांस समाचार पत्र का प्रकाशन था वो होता था आपके अल्मोड़ा से। कहाँ से? अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन, टनकपुर को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों जो टनकपुर को बसाने का श्रेय दिया जाता है वो मिस्टर टॉल को दिया जाता है। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो ग्रास्टिंगगंज के नाम से जाना जाता था टनकपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनि है? दोस्तों यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं कि जो दंतोष्ठ ध्वनि है निम्न में से कौन कौन है? तो दोस्तों वो है आपका वो ध्वनि हमेशा याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूकेएसएससी कई बार पूछ चुका है। ये वो क्या होती है दोस्तों? दंतोष्ठ ध्वनि होती है। जबकि फ और मो क्या होती है? ओष्ठ ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो दोस्तों याद रखना, लंगड़ा ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान से देख लो। भुजक्कड़ ऐसे ही लिखा जाता है, कोंकण ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन भुक्कड़ क्या है दोस्तों? इसमें गलत है, क्योंकि जो भुक्कड़ लिखा जाता है दोस्तों, भौ कर लेना, इसमें अद क ख और अड़, भुक्कड़ इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, मैं अपने आप कर लूँगा रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? आप यहाँ पे रेखांकित शब्द है और हमें पता है रेखांकित शब्द में आप किसका रूप है? तो निजवाचक सर्वनाम का रूप है। तो यानी यहाँ पे सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन, गीला में कौन सा विशेषण है? दोस्तों जो गीला है, गीला में जो विशेषण है दोस्तों वो विशेषण है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक। यहाँ पे गुणवाचक क्या है दोस्तों? विशेषण है गीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीरा जोर जोर से हंसी। मीरा क्या है? जोर जोर से हंसी। इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो दोस्तों मीरा क्या बोल रही है? मीरा जोर जोर से हंसी। तो कौन सी है? आक्रामक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, उससे अच्छे तो आप हो में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप है। यहाँ पे क्या की जा रही है दोस्तों? तुलना की जा रही है। और जहाँ पे तुलना की जाए वहाँ पे अपादान कारक होता है। जहाँ तुलना की जाए उससे अच्छे तो आप हैं। ठीक है। उसकी कलम से आपकी कलम अच्छी है। अगला क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम है। दोस्तों जो हल्दी शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका जो तत्सम रूप होता है दोस्तों हरिद्रा होता है। ऑप्शन बी याद रखना, हल्दी का हरिद्रा। अगला क्वेश्चन, आर्द्र का विलोम शब्द है। दोस्तों जो आर्द्र का विलोम जो शब्द होता है वो होता है शुष्क। क्या होता है? ऑप्शन बी शुष्क होता है। अगला क्वेश्चन, दृग किस शब्द का पर्यायवाची है? दोस्तों जो दृग है वो शब्द का आंख का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी, ये क्या हैं दोस्तों? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, वागिश का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों जो वागिश शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना, जो वागिश का संधि विच्छेद होगा वो वाक धन ईस होगा। यानी ऑप्शन बी। और क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कहाँ की गई थी? दोस्तों पहली चीज़ अगर पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में की गई थी। अगला क्वेश्चन, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना है वो 1965 में की गई थी। भारतीय कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन कब होता है? तो दोस्तों जो कैंची धाम में विशाल भंडारे का जो आयोजन होता है वो 15 जून को होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? नीम करोली महाराज के धाम था।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मोनाल योजना को कब लागू किया गया? तो 2011 में दोस्तों मोनाल योजना को लागू किया गया, जिसके तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर की से प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड धरती पर आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दोस्तों जो उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो प्रयाग दत्त पंत को दिया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मरोज उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों आपके 50 में से कितने से हुए ये मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों जो मरोज उत्सव का संबंध है वो जौनसारी जनजाति से है। किससे? जौनसारी जनजाति से है।